Hello, good morning class. Welcome to the maths class. And in maths we are doing a topic subtraction. Yes, and yesterday we have done a topic number bond, and today we are going to solve some word problem by using our number bond. Okay? So just start with me. So today's topic is word problem. So before starting the topic we will know what is word problem. Word problem होती क्या है हमारी? देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है एंड वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें इसमें क्या करना है. ठीक है, सो आई हैव रिटन अ स्टेटमेंट. इस तरह से आपकी स्टेटमेंट होती है. सो देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारी. माया हैड 18 बटन्स. ठीक है, माया के पास 18 बटन्स हैं. शी यूज्ड 5 बटन्स. जिसमें से 5 बटन उसने यूज कर लिए. ठीक है, मीन्स कुछ भी किया होगा उसने, कुछ बनाया या कुछ भी किया. नाउ आगे क्या पूछा हमसे. हाउ मेनी बटन्स आर लेफ्ट विद हर. अब उसके पास कितने बटन्स बचे हैं. मीन्स अगर उसने 18 बटन्स में से उसने 5 बटन्स अगर यूज कर लिए तो अब उसके पास कितने बटन्स बचे हैं. सो दिस इज अ स्टेटमेंट. अब इसको पढ़ने के बाद हम कैसे पता करेंगे कि हमें इसमें क्या करना है. हमें सब्ट्रैक्शन करना है या फिर हमें इसमें एडिशन करना है. तो हमें इसमें क्या करना है. तो एडिशन के टर्म्स मैंने आपको बताए थे जब हमने एडिशन किया था. सो आई हैव बीन टोल्ड यू द टर्म्स ऑफ एडिशन की एडिशन की कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, जहां आपको पता चल जाएगा कि आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको सम को ऐड करना है या फिर आपको क्या करना है उसको. बट टुडे वी विल ऑल्सो नो the terms of subtraction. So just look with me कि subtraction की कौन कौन सी terms होती हैं, कि स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टेटमेंट में आपको कैसे सॉल्व करना है सम को अपने. सो जस्ट ओके क्लास. सो नाउ वी विल नो अबाउट द टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. मीन्स जब आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो अगर आपके स्टेटमेंट में कौन कौन सी टर्म्स होंगी जिनको आपको देखकर पता चलेगा कि आपको अपने सम को माइनस करना है. मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो दीज आर द टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन टर्म्स देखिए कौन कौन सी टर्म्स होती हैं सब्ट्रैक्शन की. वी विल स्टार्ट विद यूज्ड. यूज्ड मीन्स होता है कि आपके पास कोई थिंग्स थी 10 थिंग्स थी जिसमें से कि आपने 5 को यूज कर लिया. मीन्स अगर आपने कोई चीज को यूज कर लिया इट मीन्स वो आपके पास कम हो गई है, यानी कि दैट इज यू हैव टू माइनस देयर. उस समय आपको क्या करना है स्टेटमेंट में, आपको सम को सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ नेक्स्ट इज टेक अवे. मीन्स या तो आपने किसी से ले लिया या फिर आपसे किसी ने ले लिया है कुछ, तो टेक अवे मीन्स होता है ले लेना. ठीक है, अगर आपकी स्टेटमेंट में टेक अवे है तो दैट टाइम कि आपके पास से कुछ चीज ले ली गई है तो आपको क्या करना है, वहां पर भी आपको स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको उसको सम को माइनस करना है. मीन्स दिस इज अनदर टर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी कि टेक अवे. और नेक्स्ट टर्म इज गिव अवे. अभी मैंने आपको बताया कि कोई आपसे कुछ ले लेता है तो दैट इज टेक अवे. लेकिन अगर आपकी टर्म है गिव अवे, आपने ही दे दी किसी को, ठीक है, तो भी क्या हुआ, आपके पास जो भी था उसमें से क्या हो गया, आपका कम हो गया. इट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देयर. वहां भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. नेक्स्ट इज लॉस्ट. लॉस्ट मीन्स हो जाए खो जाना. आपके पास 5 पेन्स थे जिसमें से कि 1 पेन क्या हुआ, आपका लॉस्ट हो गया, खो गया. तो इट मीन्स आपके पास क्या हुआ, लेस हो गया, कम हो गया, कोई भी चीज थी. इट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देयर. नेक्स्ट इज फ्लू. जैसे हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, देयर वर 10 बर्ड्स ऑन अ ट्री, 3 बर्ड्स फ्लू अवे. तो फ्लू अवे मीन्स कम हो गई. यहाँ से फ्लू, आप फ्लू भी लिख सकते हो, फ्लू अवे भी हमारा हो सकता है वहां पे स्टेटमेंट में. सो इट मीन्स वो आपके पास कम हो गया यहाँ पर. तो हियर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. यहाँ भी आपको नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. ओके. और नेक्स्ट टर्म इज लेफ्ट. लेफ्ट मीन्स जैसे हमने अपना स्टेटमेंट पढ़ा था अभी माया वाला कि उनके पास इतने बटन्स थे और उन्होंने 5 यूज कर लिए. अब नाउ हाउ मेनी लेफ्ट विद हर. तो कितने उसके पास लेफ्ट मीन्स उसके पास कितने बचे, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, वहां पर माइनस करेंगे. नाउ नेक्स्ट टर्म इज
लेस देन मीन्स कम है. आपके पास 10 टॉफीज हैं एंड योर सिस्टर हैव 5 टॉफीज. तो आपको बताना है कि आपकी सिस्टर के पास कितनी टॉफीज आपसे लेस है, मीन्स कम है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने 10 में से 5 माइनस करोगे, तब आपका आंसर आपको मिल जाएगा. तो दैट इज कि जहां पर आपकी टर्म होगी लेस देन, वहां भी आपको क्या करना है, यू हैव टू माइनस द स्टेटमेंट में जो भी नंबर होंगे उनको आपको क्या करना है, माइनस करना है. और नेक्स्ट टर्म इज डिफरेंस. डिफरेंस कोई डिफरेंस है कि आप उसको डिफरेंस भी कह सकते हो कि आपके पास 10 टॉफीज हैं, आपकी सिस्टर के पास 5 टॉफीज हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर टॉफीज एंड हर टॉफीज, मतलब कितनी क्या डिफरेंस है आप दोनों का. तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू माइनस देयर. एंड नेक्स्ट इज अनयूज्ड. अनयूज्ड है मीन्स आपके पास सपोज करो आपके पास 5 पेंसिल्स थी जिसमें से कि आपने 1 यूज की, ठीक है, और 4 आर अनयूज्ड. 4 उसमें से अनयूज्ड हैं. इट मीन्स अब आपके पास कितनी बची हैं, 5 में से आपने 1 को यूज किया एंड हाउ मेनी आर अनयूज्ड. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5 में से 4 माइनस कर लेंगे तो आपको आंसर वहां पर मिल जाएगा. इट मीन्स जहां पर अनयूज्ड होगा वहां भी आपको क्या करना है, माइनस करना है. नाउ द नेक्स्ट इज माइनस. यहाँ तो सिंपली लिखा हुआ माइनस. माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर्स को आपको कट करना है. ग्रेटर नंबर में से आपको स्मॉलर नंबर को क्या करना है, कट करना है. सो दीज वर सम स्टेटमेंट ऑफ द सब्ट्रैक्शन. जहां पर आप इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट को तो यू विल नो कि व्हाट यू हैव टू डू इन द सम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व अ सम यूजिंग terms of subtraction. So just first we will read the statement and then we will find what we have to do here. So just read with me. Maya had 18 buttons. She used 5 buttons. Means Maya के पास 18 buttons हैं and she used 5 buttons. उसमें से 5 buttons उसने use कर लिए हैं. How many buttons are left with her? Means अब उसके पास कितने बटन बचे हैं. तो जैसा हमने टर्म में किया था कि सब्ट्रैक्शन की टर्म क्या है, लेफ्ट. दिस इज अ वन टर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन. इट मीन्स कि जहां पर आपका स्टेटमेंट में अगर लेफ्ट आ जाता है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. So we will solve this sum by using our number bond method also. So just first we will make a whole. So we have a whole number is 18 because this is greater here. So I am writing 18 and as we know we have one part and we have to find another part. So one part is 5. मीन्स हमारे पास कौन सा पार्ट है, वी हैव 5. 1 पार्ट है हमारे पास, दिस इज 5. एंड नाउ वी विल सॉल्व दिस इन सिंपल मेथड. दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे हम इसको. वंस एंड टेंस. बाय दैट वी कैन गेट आवर सेकेंड पार्ट. सो आई एम राइटिंग हियर 18 and because we have one part 5 and 5 is ones, so we are going to write 5 at the ones place and we will put sign of minus because we know if the left is there we have to put the sign of minus here. So now we will minus means अब हम subtract करेंगे. First we always start with ones place. So 8 minus 5 means 8 में से 5 आपको माइनस करना है, यानी कि आपको 5 कट करना है. So if we minus 5 from 8 we get here 3 means हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, we get 3 here. Now move to tens place. अब हम tens place पर जाएंगे. Now at the tens place we have 1. हमारे पास 1 है और हमने यहाँ से कुछ भी कैरी भी नहीं किया, बोरो भी नहीं किया, कुछ नहीं किया. So we have only 1 10 here. और 1 के नीचे आपके पास कुछ भी नहीं है, सो यू कैन राइट 110 एज इट इज. सो वी गॉट 13 एज अ आंसर. आंसर क्या है हमारा, 13 आया है. इट मीन्स
हमने 18 का सेकंड पार्ट भी गेट कर लिया। देखिए 18 क्या है, हमारा होल है, एंड 5 इज पार्ट, वन पार्ट है 5 एंड वी गॉट अनदर पार्ट, मीन्स व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 18? दिस इज 13। और हमारा आंसर भी क्या आ गया है? हमारा आंसर है शी हैज 13 buttons. So we can write here 13 buttons are left. So this was the answer. Now we will do our let's try 6 question number. Now we will solve one more sum. So a girl had 20 bangles. एक गर्ल है, उसके पास 20 bangles है. She gave away 5 to her sister. उसने 5 अपनी सिस्टर को दे दी. Now how many bangles are left? Now we have to tell कि अब उसके पास कितनी bangles बची हैं. देखिए अगर आपने नोटिस किया है तो गर्ल के पास कितनी बैंगल्स है? 20 बैंगल्स है. शी गेव अवे. एक टर्म मैंने आपको ये भी बताई थी कि जहां पर गेव अवे होगा वहां पर भी आपको क्या करना है? यू हैव टू सबट्रैक्ट द सम. एंड आगे हमसे क्या पूछा है? 5 टू हर सिस्टर. 5 दे दी उसने सिस्टर को, यानी कि गेव अवे से हमें पता चल गया कि वी हैव टू माइनस इन दिस सम. और हमसे क्या पूछा है? नाउ how many bangles are left, and another term is left also here, means अगर left है तो भी हमें क्या करना है? हमें माइनस करना है. So just we will use a number bond. So we have a greater number 20. Total क्या था हमारे पास? 20 था. So total is 4. So I am writing here total, and one part is 5. मीन्स 20 में से 5 चला जाएगा तो मीन्स उसका वन पार्ट क्या है? यहाँ पर 5 है. नाउ वी हैव टू अनदर पार्ट, कि दूसरा पार्ट उसका कौन सा होगा. सो वी विल सॉल्व इट वंस एंड टेंस. वी विल राइट द नंबर्स 20 एंड वी हैव 5 here. Another number is 5, so we will write it at the ones place. And we will put the sign of minus here also. Now we will start with ones place, and we can't minus 5 from 0. 0 में से आप 5 minus नहीं कर सकते हो. So what you have to do? You have to go the next door. पोयम हमने की थी ना. So we have to go to the next door. Next door पे हम जाएंगे और हम क्या करेंगे? हम वहां से 110 अपने फ्रेंड से बोरो कर लेंगे. यानी कि वंस का फ्रेंड यहाँ पे 10 है, तो वो क्या करेगा? वो 10 से 110 बोरो करेगा. मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप बोरो करोगे तो आप 10 से कम बोरो नहीं कर सकते वहां पर. सो वी विल टेक 110 हियर एंड वी विल कीप अ 0 विद इट. सो इट बिकेम 10 एंड बिकॉज वी हैव 10 टेक 110, सो हियर वी हैव ओनली 110. अब हमारे पास 110 बचा है. नाउ वी कैन माइनस 5 फ्रॉम 10. अब हम 10 में से 5 माइनस कर सकते हैं. सो 10 में से आप 5 माइनस करेंगे तो यू विल गॉट हियर 5 एंड वी हैव 110 हियर ओनली. सो वी विल राइट हियर 110. नाउ द आंसर इज 15. इट मीन्स 20 हमारे पास होल है, उसका वन पार्ट है 5 एंड द अनदर पार्ट इज 15. सो आई एम राइटिंग हियर 15. So now we have two parts and this is the answer also. Now the girl have 15 bangles, means 5 उसने अगर अपनी सिस्टर को दे दिए तो she has 15 bangles. 15 bangles. Now अभी उसके पास कितनी bangles है? 15 bangles. So today class is over, beta. Now we will do our next sum tomorrow.